नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 फरवरी 2014 का एक सेट है। व्याख्या सहित हम इसको समझते हैं और यकीन दिलाता हूँ कि 30 क्वेश्चन करने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि हमने कितना पढ़ लिया है। क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा हुआ है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावक जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखो, जो पंक्ति की रचनाकार की जो पंक्तियां आ रही हैं वो यूपी में जनरली बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन मैं आपको एक दिन बताता हूँ, उसकी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। बाकी जो ऑब्जेक्ट में क्वेश्चंस आए उसको आप समझने की कोशिश करें। ऊपर पंक्ति के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। यह पंक्ति उद्भव शतक 1929 से ली गई है। इनकी अन्य रचनाएं गंगा वतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र आदि हैं। क्वेश्चन सेकंड है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ये कहा है छायावाद ने। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावादी युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तीसरा क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? यह है राहुल सांकृत्यायन, राहुल जी हैं। आपको बता दें, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल जी हैं। इनकी और यात्रा वृत्तांत निम्न है। मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड। क्वेश्चन नंबर 4, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्मज्ञ होगा। मर्मज्ञ। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए शब्द है मर्मज्ञ। क्वेश्चन नंबर 5, हे राम तुम कहाँ हो? वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधक है। संबोधक कारक के लिए विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा, संपदान को के लिए अपदान से संबंध काकी के अधिक्रम में पर संबोधन हे हो, हे अहो अरे। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा मतलब एक भाव है। बुढ़ापा कैसे है? एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपकूल में कौन सा समास है? तो उपकूल में अव्ययभाव समास है, याद कर लीजिए। उपकूल में अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है, अथवा जिसका पहला पद अव्यय की प्रकृति का है वह अव्ययभाव समास कहलाता है। प्रश्न नंबर 8, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग मतलब आगे जो रखते हैं, इसमें लगता है आपका लिखाई, लिख धन आई, हानि के तैयार उप प्लस कार, इसमें आएगा उपकार। उप उपसर्ग है और कार मूल शब्द है, ध्यान रखना। तो उपकार में उपसर्ग है। आधी खोपड़ी, प्रश्न नंबर 10 की बात कर रहा है। आधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना है, तो आधी खोपड़ी है यानी कि मूर्ख है। किंग कर्तव्य भी मूढ़ होना होता है, अनिश्चयात्मक स्थिति, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार जैनेन्द्र जी हैं। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। त्यागपत्र में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। इसमें मृणाल, प्रमोद, शीला मुख्य पात्र हैं। नेक्स्ट है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो ये लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे को पास आने को कहा। डी तो है ही नहीं। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा। देखिए ए और सी, देखिए उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, तो छोटा सेंटेंस पूरा सी इसका आंसर होगा। उसने मुझे पास आने को कहा शुद्ध है। अगर सी ऑप्शन नहीं होता तो ए शुद्ध होता। नेक्स्ट है, मूक होई वाचाल पंगु, चढ़ई गिरिबन गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवल सकल कली मल दहन। विष्णु पंक्ति में कौन सा छंद है? तो याद कर लीजिए, इसमें जो छंद है वो है सोरठा, सोरठा छंद है और ये इसका आंसर होगा।
और आपको बता दें सोटा या अर्ध सममात्रिक छंद है या दोहे का विपरीत है। इसके प्रथम द्वितीय चरण में 11-11, दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष वर्तनी शुद्ध है। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है क्या? कामायनी। कामायनी मैथिली शरण की रचना नहीं है, याद कर लीजिए। साकेत, जयदत्त, रत्नवध और यशोधरा, ये किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त की। कामायनी मैथिली शरण की रचना नहीं है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं और भी हैं, उर्वशी, झरना, आंसू, लय, चित्राधर। नेक्स्ट है आपका चौराहे शब्द में कौन सा समास है? तो ये है आपका द्विगु समास है, याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट है आपका बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? उसको बोला जाता है अपठित। बिना पढ़ा हुआ अंश अपठित, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। क्या बोलना चाह रहा है इसमें? इसमें बोलना चाह रहा है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण कैसे करोगे? किसी बच्चे ने त्रुटि गलत लिख दिया, जैसे मान लो किसी बच्चे ने आशीर्वाद गलत लिख दिया या किसी बंदे ने नरेश गलत लिख दिया, तो उसको कैसे सही कराओगे? तो त्रुटियों का प्रकार गिना कर नहीं, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बता कर नहीं, त्रुटियों की उपेक्षा करा कर नहीं। सबसे अच्छा तरीका है कि जो वर्तनी का गलती करिए उसका शुद्ध उच्चारण कराने के प्रयास करिए एवं लेखन अभ्यास कराइए, उससे वो सीख जाएगा, समझ जाएगा बच्चा। 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो। अगर बच्चे में भाषा प्रयोग की आप क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं तो उन्हें सुनने की दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, आजादी दीजिए, जिससे वो भाषा प्रयोग की दक्षता में विकसित हो जाएंगे। नेक्स्ट है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे बोला जाता है शब्द। सिंपल, वर्णों को समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकल, सब वर्ण नहीं होगा, वर्ण समूह नहीं होगा, वक्तत्व नहीं होगा, शब्द होगा। 22 नंबर वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन। क्या बोलना चाह रहा है? वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनौपचारिक कथन कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो ये है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप 1877 में बालकृष्ण भट्ट के संपादक में इलाहाबाद में से निकलती है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से, समन्वय माधव आनंद कलकत्ता से, माधुरी जो है दुलारे लाल भार्गव लखनऊ से। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, याद कर लीजिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती के संपादक बने। 1920 तक रहे। यह मासिक पत्रिका है। कौन सी? सरस्वती पत्रिका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपादक में हुई, यह एक मासिक पत्रिका है, हर महीने आती थी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक है कलरव, जिसपे कोई मात्रा ही नहीं, अमात्रिक क्या आएगा? नेक्स्ट है तरनी तनुज, तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाय, कौन सा अलंकार? अनुप्रास। ता 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 समान वर्णों की आवर्ती हो रही है, अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बात करें रामचरितमानस में कांड का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले रामचरितमानस में भैया बच्चे की व्यवस्था आएगी, बाल कांड आएगा, बाल कांड आएगा, उसके बाद बाल कांड आने के बाद फिर वो अयोध्या कांड आ जाएगा के वाला, फिर सुंदर कांड आएगा, फिर लंका कांड आएगा। याद कर लीजिए, बच्चा बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदर कांड, हनुमान जी की कहानी चलेगी। रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले राम जी मतलब बच्चा मान लीजिए उसे, उसके बाद थोड़ा बड़े होते हैं अयोध्या कांड आता है, उसके हनुमान जी की कहानी होती है सुंदर कांड, फिर लंका कांड हो जाता है। रामचरित तुलसीदास की रचना है, इसमें कुल 7 कांड है। तुलसी ने इसे 2 वर्ष 7 मास 26 दिन में पूरा किया। रामचरितमानस के कांडों का क्रम क्या है? बाल कांड, अयोध्या कांड या रामचरितमानस का हृदय कांड है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड या काशी में लिखा गया है, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। फिर इसमें सही क्रम है बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। नेक्स्ट है आपका पराधीन सपनेहु सुख नाही, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो याद कर लीजिए ये आपका तुलसीदास जी की। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है। वह थोड़ा बीमार है, मैं थोड़ा शब्द परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है वह परिणाम वाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। वह थोड़ा बीमार, कितना बीमार है? थोड़ा,
और अगर उत्तर मिल जाए तो वो परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए थोड़ा, कितना, थोड़ा, कितना, बहुत, कुछ, कितना कम, कितना अधिक, कितना, उतना, कितना, इस तरह से। नेक्स्ट है 30 नंबर। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? मानस का हंस। क्या बोलना चाह रहा है? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में? तो अमृतलाल नागर का उपन्यास है आपका मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया है। तो अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास की जीवन को आधार बनाया गया है। बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद व्यक्ति का और समुद्र समाज का प्रतीक है। सुहाग का नुपुर मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नगर वधुओं का चित्रण। अमृत और विष भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण होता है। नमस्कार दोस्तों, ये अच्छे से आप पढ़ लेना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।